नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी को रामलला को भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होने की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद आज भगवान रामलला अपने मंदिर में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। यह समय उत्सव मनाने का है, क्योंकि भगवान श्री राम भारत की सांस्कृतिक विरासत हैं। वह हमारी संस्कृति के मेरुदंड हैं। आज आवश्यकता है इस अवसर पर हम सभी को भगवान राम के जीवन चरित्र को आत्मसात करने का। यह उत्सव तभी सार्थक हो सकता है जब हम श्री राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। आज चारों ओर दीपावली सा उत्सव मनाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को आत्मसात करते हुए आगे बढ़े। उनके भीतर सहिष्णुता थी, उनके भीतर धैर्य था, उनके भीतर चारित्रिक उच्चता थी, उनके भीतर वो विनम्रता के सागर थे। तो यही गुण, यही दैवीय गुण आज हम सभी को आत्मसात करने की आवश्यकता है, क्योंकि युवा पीढ़ी बहुत कम समय में बहुत कुछ पा लेना चाहती है। उसके भीतर धैर्य की कमी है। हम देखते हैं भगवान श्री राम को जब वन में अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, उनकी सहधर्मणी माता सीता जनक नंदिनी चुरा ली जाती है, तो उसके बाद भी वो थोड़ा सा भी विचलित नहीं होते। वो अपने धैर्य को नहीं खोते हैं। वह धैर्य बना करके किस तरीके से लंका पर चढ़ाई करते हैं, अपने आसपास के लोगों का संगठन करके, उनको एकत्र करके किस तरीके से रावण का वध करते हैं, अन्य निशाचरों का वध करते हैं। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा लेने वाली बात है। अगर वो चाहते तो अपना दिव्य रूप दिखा सकते थे। वो भगवान विष्णु के अवतार थे। वो चाहते तो अपने भाई भरत से सहायता ले सकते थे, अपने ननिहाल से सहायता ले सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति को जुटाया, लोगों से, जनसामान्य से एकत्रित करके उन्होंने लंका विजय की। तो यही आवश्यकता आज हमें भी है कि हम अपने भीतर धैर्य रखें, धैर्य जैसे गुण को आत्मसात करें। छोटी छोटी बातों में हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। ये तनाव कहीं ना कहीं हम सभी को लीलने की ओर आतुर है, तो हमें इससे बचना होगा। और इसी तरीके से अनेक गुण भगवान श्री राम के भीतर हैं। उन गुणों को, उस चरित्र को आत्मसात करने की आज आवश्यकता है। भगवान श्री राम भारत ही नहीं विश्व के गुरु हैं। उन्होंने विश्व को अद्भुत प्रबंधन सिखाया। उन्होंने विश्व को एक राम राज्य का कॉन्सेप्ट दिया। उस राम राज्य की कल्पना करके आज बड़े बड़े देश भी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो राम राज्य कैसा था? उस राम राज्य में कोई भूखा नहीं था, उस राम राज्य में कोई दुखी नहीं था, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं थी, किसी पर भी किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होता था। वहाँ शासन में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होता था। यही राम राज्य के गुण थे। और आज आवश्यकता है हमारे जनप्रतिनिधियों को भी भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को अपने भीतर उतार करके, और हमारी जो शासन व्यवस्था है उसमें भी राम राज्य की कल्पना को साकार होते हुए हम देखें। यह प्रयास सामूहिक रूप से हम सभी को करना होगा। पुनः आज इस भव्य और दिव्य अवसर पर भगवान श्री राम जब अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठित हो रहे हों, तो हम सभी संकल्पों की एक नई पोटली को लेकर के आगे बढ़ें, संकल्पों के एक नए रथ पर आरूढ़ होकर के आगे की ओर चलें। इन्हीं शुभेच्छाओं और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय श्री राम।